बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। अपनी तिजोरियां तैयार रखो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। 2026 में शनि बनाएगा करोड़पति या कंगालपति, इसके हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी बात है 2026 आया चाहता है, चंद दिनों के फासले पे 2026 मौजूद है यानी आने वाला है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है 29 मार्च 2025 से शनि सैटर्न आपके छठे घर में आ चुका है। छठे घर में आते ही ना ही कोई आपकी साढ़े साथी इसने शुरू की है, ना कोई ढैया, यानी आपको क्लीन चिट मिली, ना कोई साढ़े साथी है, ना कोई ढैया है, बल्कि सुपर गोल्डन पीरियड आप तमाम तुला राशि यानी लिब्रास के चलता है। बहुत कुछ बेहतरीन होगा। छठे घर में शनि का होना, आपका पूरा एफर्ट्स आपको छठे घर पे लगाना है। आपको मजीद कोई कर्जा नहीं लेना। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटे मुकदमा से बाहर आने का घर, इन तमाम का घर इसको माना जाता है। इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। अपना पूरा एफर्ट्स कर्जे कम करने पे लगाओगे। आप कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करोगे जिससे आप अपने कर्जे उतार सको। आईने के सामने खड़े होकर बोलना है अब मैं मजीद कर्जा नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, मुझे और उधार नहीं लेना, मुझे कर्जे की दलदल में नहीं फंसना है, इस कर्जे को मुझे उतारना है, चुकता करना है, ताकि मैं पीस ऑफ माइंड के अंदर आ जाऊं, अपने लिए कुछ बेहतर सोच सकूं, कुछ क्रिएटिव कर सकूं। क्रिएटिविटी दलदल में धंस जाती है। क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म होकर रह जाती है जहाँ आप कर्जे में चले जाते हो, क्योंकि आपको आए दिन एक टेंशन रहती है कि तकाजा करने वाले जो कर्जा लेने वाले आए दिन आपके पीछे पड़े रहेंगे कि मेरा कर्जा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। उस टेंशन में आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होकर रह जाती है। आप कुछ नया सोच नहीं सकते। आप ये सोचते हो कि अब इस कर्जे को से जान छुड़ाने के लिए कहीं और से कर्जा ले लिया जाए, और ये फिर कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, और कर्जे की दलदल में आप धंस जाते हो। यही चीज़ आपको बीमार भी करती है। छठा घर आपकी बीमारियों का घर है। इन चीज़ों की वजह से आपका बीमार होना बनेगा। कर्जा बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर शूट करेगा, शुगर स्पाइक करेगा, फैटी लिवर बढ़ेगा, और बीमारियां। इससे बाहर आना है। जहाँ आप कर्जे खत्म कर दोगे बीमारियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। आप जड़ से बीमारी को का तोड़ करोगे। आईने के सामने आपको ये अहद करना है मुझे अब मजीद बीमार नहीं होना। कोई ड्रग एब्यूज, कोई मनशियात, पान गुटखा, चालिया, मावा, मेनपुरी, जो भी ऐसी चीज़ है, जो जर्दा वगैरह या कोई भी ऐसे खैनी वगैरह या चुइंग टोबैको, इस तरह की चीज़ें अगर आप खा रहे हो, इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि शनि आपको मदद करेगा। और नहीं करोगे, अगर मजीद आप इसकी तरफ जाओगे तो शराब नोशी, सिगरेट नोशी और 10 किस्म के आगे खतरनाक कोकेन, ड्रग्स वगैरह पे लगा देगा आपको। कोशिश करें कि इससे बाहर आने का तैयार करो और आईने के सामने खड़े होकर बोलो। इवन छालिया भी खाती हो या खाते हो, या खैनी वगैरह खाते हो, खैनी आप समझ के होगे, वो तावीज़ की किस्म के पैकेट होते हैं, लेकिन कितना खतरनाक है। चीविंग टोबैको यानी चबाने वाला टोबैको है, जो आपके दांत तो ख़त्म करता है। दांत आप यकीन करें ना करें, एक वक्त आएगा कि दांत आपके मसूड़े से ऐसे निकलेंगे जैसे हलवे में से बादाम निकल आता है। बादाम कैसे निकल आता है आराम से, ऐसे आप खुद अपने हाथों से दांत अलग करोगे, उस वक्त रोना बहुत आएगा, क्योंकि सामने दांत सड़ गया, निकल गया, और एक नहीं, लगातार दांत निकले जा रहे हैं। इसका कोई इलाज भी नहीं है। कोई डॉक्टर उसको जमा कर उसको सख्त कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो काम कर गया जो करने वाला। यानी मैं खैनी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं ईटिंग टोबैको के इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, लेकिन ऐसे बहुत सारे नशे हैं जो कि स्टार्ट कर देना ऐसा बनेगा। मौजूदा जो हालत, जब कर्जा बंदा लेता है तो टेंशन में रहता है। उस टेंशन से रिलीव करने के लिए आपके दोस्त आपको क्या मशवरा देंगे, ये खा ले तेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, ये एक बार फूटा तो लगा, एक बार धुआं तो निकाल, देख तेरा टेंशन यूं हवा में उड़ जाएगा। और वो सिगरेट, और फिर उसके बाद सिगरेट के डब्बे, आजकल कोई 120 रुपए के, 150 रुपए के सिगरेट के डब्बे नहीं आते, आप सब जानते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि 400-500 से कम का आता होगा, यानी इतना महंगा हो चुका है, इतनी ड्यूटीज लग चुकी हैं। और अपना सारा पैसा एक तो कर्जे में डाल रहे हो, ऊपर से इस मनशियात के आदि, यानी जो भी आप नशा इस्तेमाल करते हो, चाहे खैनी हो, जर्दा हो, मावा हो, चाहे छालिया, गुटखा, पान, ये हो, पैसा तो अच्छा खासा जाता है। तो हर तरह से कर्जा तो ख़त्म नहीं करोगे, लेकिन इसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाएगा कि मेरे नशे की आदत के लिए मुझे कर्जा चाहिए, फिर ऐसा हो जाएगा। इससे बचने की कोशिश करो। आपकी बीमारियों के इलाज के हवाले से घर माना जाता है। अपना सारा एफर्ट इस पर लगा दो। बीमारी से बाहर आना है, नशा वगैरह छोड़ देना है, कर्जे से बाहर आना है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये घर आपके दुश्मनों का घर है, आपके दुश्मन एक्टिवेट रहेंगे इस दौरान में, लेकिन आपकी हर तरह से आपकी टैक्टिक्स इस तरह की हों कि आप मजीद दुश्मन ना बनाओ। ये दुश्मनों पे नज़र रखो। एक तो इनसे कोई बात शेयर ना करो, आपको कोई तरक्की मिलने वाली, क्योंकि ये छठा घर आपके जॉब मिलने का घर भी है। आपको कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जो भी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का मिलना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा।
लेकिन लिब्रा को ये चीज़, क्योंकि पेट का हल्का है, ये बता देता है फ़ौरन से कि मुझे फ़लाना जगह तरक्की मिलने वाली है, मेरी प्रमोशन होने वाली है, मेरे सैलरी में इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, मुझे ये बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। ये बता देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। जो भी इन बातों को सुनेगा, कोशिश करेगा आपसे पहले वो बॉस के पास पहुंच जाए और बॉस से सिफारिश करके आपका हक जो है वो खुद मार ले। कोशिश पूरी करेगा उसको ये चांस मिल जाए। फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकोगे। अपने राज की बातें किसी को मत बताओ, चाहे अपने पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, चलो उनको तो एक हद तक बता सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जहां आप अपने अपनी कमजोरियां, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी लव लाइफ, अपने माँ बाप, किसी को भी कमजोरियां बताई, अपने सीक्रेट्स बता दिए, और फिर क्या होगा जब वो आपका दुश्मन बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लीक आउट करेगा, या तो आपके दुश्मनों को मिल के बता देगा या फिर खुद उससे बड़ा फायदा उठाएगा, आपको ब्लैकमेल करना, ऐसा बनेगा। आपका टेंशन और बढ़ जाएगा। तो क्यों ऐसा पालना, ऐसी चीज़ें क्यों पालना कि लोगों को बताते फिरो कि आपको तरक्की मिलने वाली है, आपका कर्जा उतरने वाला है, आप बीमारी से बाहर आ रहे हो, आप ये दवाई खा रहे हो, आप और अच्छे हो गए, ये वो नहीं बताओ। आप जितना, आपकी कामयाबी जब हो जाएगी, जब आप किसी चीज़ में कामयाब होगी तो आपकी कामयाबी ही चीख चीख कर ऐलान कर देगी कि आप कामयाब हुए हो। ये क्यों कि हर खुद ही सबको बताते फिर रहे हो कि मैं तो भाई, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, मेरे तो बाहर से पैसा आ रहा है, मैंने तो फ्रीलांसिंग में इतना कमा लिया, मेरा तो यूट्यूब चैनल इतना चल रहा है, मैंने इतना कमा लिया। ऐलान करो ही ना। जितना गुप्त, जितना छुपा कर चीज़ों को रखोगे, वो कामयाबी उसका ऐलान करेगी, उसकी खुशी अलग ही होगी। जब आपकी कामयाबी बताएगी कि आप कहाँ पहुँच चुके हो, तो वो अलग ही मज़ा देगा। जब आप नहीं बोल रहे हो, आपकी कामयाबी बोल रही, तो इसका ख्याल रखो। यहाँ आपकी जॉब मिलने के चांसेस आपके बनेंगे, आपके कर्जे, इसको कम करने की तरफ आप लोग आओगे, ऐसा कुछ भी देखोगे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर शनि का बैठना, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में इस चीज़ों को लेके जाएगा, यानी कर्जा कम करना, ख़त्म करना। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, कोई एफआईआर कटे, कोई मुकदमा उसमें इन्वॉल्व हो, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉब्लम है, उसका भी रिजॉल्व होना इस दौरान बनेगा। इसका भी बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। इनकी जो पहली नज़र यहाँ, यानी कि आपके छठे घर में बैठा हुआ शनि, सैटर्न की पहली नज़र आपके आठवें घर में, जो कि इसके बराबर में ही है, यानी कि एक घर छोड़ के, यानी कि आठवां घर रेड जोन है, लेकिन इसके बावजूद जब शनि की नज़र आठवें घर पे पड़ती है तो उसको सुपर पावरफुल करता है। आठवां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, कोई गुप्त रोग, छुपी बीमारी का इलाज कर पाना, कोई गड़ा खजाना, कोई छुपा खजाना हाथ लग जाना, कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाना, बड़े भाई की मदद मिल जाना, वालदा का सोने के जेवरात दे देना, वालिद की मदद का मिलना, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलना, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते नजर आना, हर तरह से बड़ा सपोर्ट, इवन बॉसेस का, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। और आठवां घर, सबसे बड़ी बात, आपकी रुकावट है, आपके काम में जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करना भी इससे बनता है। और ये आठवां घर है भी शुक्र यानी वीनस का, तो यहाँ पर आपको धन दौलत के अंदर एक बड़ा बूस्ट का आना, ऐसा कुछ मामला भी इसकी वजह से बनेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आपको बैरनमुल से कोई सपोर्ट आ रहा है पैसे का, या कोई ऐसा पैसा आ रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि ये पैसा रिलीज होगा। ये पैसा आपका पार्टनर रिलीज कर देगा, या आपका जो बिल्डर है उसने पैसे रोक रखे वो रिलीज कर देगा, या किसी तरह से जो आप फंसा है वहां से पैसा आप रिलीज करवा लोगे, कोई कोर्ट के अंदर जाके वो पैसा आप ले आओगे। ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं से ऐसा पैसा आना जिसका अनएक्सपेक्टेड, यानी आपने सोचा नहीं था, वहां से पैसा मिल जाना, बैठे बिठाए पैसा मिल जाना, ऐसा मामला बहुत ज्यादा आठवें घर का एक्टिवेट होने की वजह से बनेगा। 2026 में आपकी परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, रुकावटें, हर्डल्स, ये सब दूर होने जा रहे हैं। छठे घर में बैठा हुआ शनि, इसकी सातवीं नजर आपके 12वें घर पे पड़ेगी, और 12वां घर को एक्टिवेट करने का मतलब है बैरन मुल्क के दौरे बनना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीजा का मिल जाना, किसी भी तरह से आप विलिंग हो, आप जाना चाहते हो बैरन मुल्क, अब आपको बाहर जाके कमाना है, तो इसमें कामयाब होने के चांसेस बन जाएंगे। आपके वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपका कोई वहाँ पर कोई सपोर्ट मिल जाना, वहाँ ग्रीन कार्ड के लिए आप अगर अप्लाई करो एज एन ओवरसीज, उसका मिल जाना, आपको परमानेंट रेजिडेंसी का मिल जाना, और हर तरह का सपोर्ट वहाँ मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर हो, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनना, अपने कर्जे कम करने की तरफ आओगी, क्योंकि आपके बिला वजह के गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर जो खर्चे उसको कंट्रोल करके हर लिहाज से आप अपना ये कर्जा कम करने या ख़त्म करोगे। और इसका भी बड़ा फायदा, क्योंकि छठे घर में बैठा हुआ है ऑलरेडी शनि, और ऊपर से 12वें घर से भी आप कर्जे कम करने की अगर कोशिश करोगे तो ये कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। इन्वेस्टमेंट, सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से परेशान हो, अपने घर वालों के इलाज वगैरह के हवाले से आप परेशान हो, तो उनका इलाज करवा पाना, अपनी सेहत के लिए कुछ कर पाना, ऐसा तो बनेगा। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन यानी आप कोई डॉक्टर हो, या फिर आप कोई भी इस तरह, यानी आप हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम भी करते हो, आप डॉक्टर हो, नर्स हो, आप वहाँ पे थेरेपिस्ट हो, आप वहाँ पे सर्जन हो, या फिर आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह या कोई ड्यूटी आपकी वहाँ लगती है, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए हॉस्पिटल से जुड़ा आपको मिलेगा।
आपकी क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट, यहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आपके पैसों में इजाफा होना, ऐसा तो बनेगा। हर तरह से तरक्की करने के रास्ते भी खुलते हैं आपको नजर आएंगे। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के उससे पैसे कमाना, या फिर आपका वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे होना, या फिर आपका डेटा एंट्री का काम करना, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम घर बैठे मल्टीमीडिया का करके उससे भी पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स में इजाफा होना, आपका पैसे आपके रेवेन्यू में इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। जैसे हमने कहा, छठा घर आपका जॉब का घर है और 12वां घर आपका बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन का। तो अपनी जॉब के अंदर बड़े परिवर्तन का देखना, अपनी जॉब के अंदर बड़े चेंजेस का देखना, कर्जे के मामलात में बड़े चेंजेस का देखना, अपनी बीमारी को लेके बड़े चेंजेस का देखना, अपने दुश्मनों को लेके बड़े चेंजेस का देखना, दुश्मनों को दफा होते देखना, ऐसे कुछ मामला बनते हैं आपके नजर आएंगे। छठे घर और 12वें घर की जबरदस्त कनेक्टिविटी बनते हैं इस दौरान आपको नजर आएगी। लिब्रास के लिए एक बड़ी चीज ये कि ये कहीं भी जॉब करते हो, चाहे अपने मुल्क के अंदर या बैरन मुल्क में जॉब करते हो, वहां तरक्की के रास्ते खुलता है। ये छठा घर और 12वें घर की कनेक्टिविटी बनाएगा। यानी एक तो जॉब का मिलना ये बनेगा, दूसरा ये कि उस जॉब में तरक्की करना, आगे बढ़ना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, तरक्की देखना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब शनि के पास एक और, यानी सैटर्न के पास एक और नजर है, जो उसकी 10वीं नजर है, जो किसी और ग्रह, किसी और सैयारे के पास नहीं है, लेकिन शनि सैटर्न को इससे नवाजा गया है। ये आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो 10वें घर को भी एक्टिवेट करके छोड़ेगा। इसका बड़ा फायदा उठाना ऐसा इस 2026 में बनेगा। और यहाँ बैठे बैठे, यानी छठे घर में बैठे बैठे शनि की 10वीं नजर आपके तीसरे घर, आपकी मेहनत के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, या यूं कह ले कि अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाने का घर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर के बढ़ने का घर, गो गेटर्स यानी कि जो उठानोगे वो कर गुजरने का घर इसको माना जाता है। कोई ना कोई बड़ा एग्रीमेंट का होना, कोई बड़ा डील, बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलना, कोई एग्रीमेंट हो जाना, ऐसे कुछ मामला आपको भरपूर पैसे देकर इस 2026 में नजर आएंगे। किसी भी तरह से आप मीडिया से जुड़े हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया हो, वहां भरपूर फायदे उठाने के चांसेस आपके बनेंगे। हर तरह से पैसा समेटने का ये टाइम रहेगा। इस दौरान में कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकते हैं, जिससे भरपूर फायदा उठाने का ये टाइम रहेगा। जितने भी लिब्रास ऑनलाइन तरीके से या कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, भरपूर पैसा कमाने का ये टाइम रहेगा। रातों रात करोड़पति बना के रातों रात गरीब कर देने वाला प्लैनेट जो अगर है कोई, तो राहु है। लेकिन शनि ऐसा प्लैनेट है जो पैसा स्लोली देता है, ग्रेजुअली देता है, लेकिन आपसे छीनने के लिए नहीं देता है। स्लोली ये जाएगा भी तो आहिस्ता जाएगा, लेकिन टिकाऊ पैसा जिससे आप इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर सको, ऐसा पैसे से आपको नवाजेगा। ये नवाजिशात का टाइम रहेगा। हर तरह से छठे घर की बड़ी अच्छी चीज़ है, यानी कर्जे में ना डूब जाना, या फिर बीमारियों से बाहर आना, अपने दुश्मनों को दफा होते देखना, जॉब का मिल जाना, कर्जों से आपके जो कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस से बाहर आ जाना, कोई एफआईआर कटी उससे बाहर आ जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। लेकिन अगेन आईने के सामने खड़े हो गए, अगर शुरू में मैंने नहीं बताया, जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं बताया, फिर भी दोबारा इन शॉर्ट, आईने के सामने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दावत दो। आप कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को बोलो, क्योंकि याद रखना प्लांट्स को ये करके देखो तो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हरे भरे हशाश बशाश हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अपने ऊपर क्यों नहीं करो? आपकी भी तो एक बॉडी है जो कि आपकी आपकी पजीराई मांगती है, आपकी अप्रिसिएशन मांगती है। कभी अपने आप को आईने में देख के बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हर काम कर सकते हो, तुम डरोगे नहीं, तुम अब डर डर के नहीं जियोगे, अब तुम कॉन्फिडेंटली जियोगे। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने वर्जन में बोलना है। यानी कि आप अगर फीमेल है तो आप हर जगह आप छोटी ये लगा दोगे, मीन्स कि आपको फीमेल वर्जन बोलना है। मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगी, किसी के दबाव में मैं काम नहीं करूँगा या करूँगी। मैं अपना स्मार्ट वर्क करूँगा, जारी रखूँगा, हर वो काम करूँगा जो मुझे आता है। अपने जॉब को अपना काम समझ के करूँगा या करूँगी। मैं अपना 100% एफर्ट्स लगा दूंगा या लगा दूंगी, हर तरह से मेहनत करके आगे बढ़ना, ऐसा। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाओ। अपने कॉन्फिडेंस लेवल देखो, 3 चीज़ें याद रखना। सैटर्न हमेशा उसका साथ देता है, शनि उसका साथ देता है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई रखता है। कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका पेशेंस लेवल, ये 3 चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया तो आप कामयाब तरीन, यानी लिब्रा, तुला, हर तरह से कामयाब तरीन होगा, हर तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुर्ज मीज़ान के लिए बड़ी आसानी है कि एक तो शनि सैटर्न आपके छठे घर में ज़रूर है, लेकिन ऐसे ऐसे घर एक्टिवेट कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भरपूर फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपने सीक्रेट्स लीक आउट नहीं करना। आईने के सामने बोलो, अपने आप से वादा करो, मैं अपने राज की बातें किसी को नहीं बताऊंगा, बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे मेरा कोई चाहने वाला हो, मेरी लव लाइफ हो, मेरी वाइफ हो, मेरे अजीज हो, कोई भी हो, अपने राज की बातें अपने तक रखना है। हाँ, उनके लिए पर्चा छोड़ जाए कि भाई आप फलाना जगह मैंने प्रॉपर्टी ली हुई थी, अब मैं अगर नहीं हूँ तो आप वो प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है तो वो आपको मिल जाएगी, ऐसा कर देना वो ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत के पहले से बता देना।
अपनी कामयाबी का ढंढोरा नहीं पीटो। मैंने कहा ना, जहाँ आप अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटोगे, मुझे फलाना जगह पोजीशन मिल रही है, फलाना जगह से पैसा आना है, ये छिन जाएगा या तो कम हो जाएगा या किसी की नज़र लग जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि अपनी कामयाबी को ही बताने दो कि आप कामयाब हो गए हो। और जब वो बताएगी तो चीख चीख कर बताएगी और हर एक को पता चल जाएगा। लेकिन खुद बताओगे तो ये कोई ना कोई उसका फ़ायदा उठा के आपकी आने वाली कामयाबी को भी रास्ते में रोक देगा। पेशेंस लेवल के बारे में अपने आप को बोलो कि मैं जो छोटी छोटी बात पे डिसहार्टेड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या मैं हिम्मत हार देती हूँ या हार देता हूँ, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं बर्दाश्त भी करूँगा, मैं हिम्मत भी करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, पेशेंस लेवल को नहीं जाने दूंगा। मेरे पेशेंस लेवल जाने से मुझे गुस्सा आता है, मैं फट पड़ता हूँ। या ये आप फीमेल वर्जन के साथ भी बोल सकते हैं, मैं गुस्सा कर देता हूँ, सामने वाले से रिश्ता बिगाड़ लेता हूँ। ये चीज़ अब मुझे 2026 में नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, मेरा पेशेंस लेवल नहीं जाएगा। और अपने अंदर धैर्य, अपने अंदर पेशेंस को लाना, यही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। आपको तदाबीर बताने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल तदाबीर आपको बताई, चाहे आप जिस भी मज़हब से हो। तस्बीह अपनी जेब में रखो, फीमेल्स अपने पर्स के अंदर तस्बीह रखो, बड़ा फ़ायदा उठाओगे। और ये सारी तदाबीर जो हमने आईने वाली बताई है, मिरर वाली, वो करो, इंशाल्लाह आप कामयाब होगे और आप कमेंट्स के अंदर खुशखबरी सुनाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के जोड़ के चैनल में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।